Good evening, all of you. Today we start the civics. The second lesson is the name of the lesson is the Indian Parliament. Now see here, Indian Parliament means Parliament House is there. That house is located in New Delhi. Now we have studied the Parliament play in the important role in parliamentary system of government. मतलब पार्लियामेंट प्ले जो पार्लियामेंट है हमारे देश का जो सांसद है तो वो हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा योगदान देता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. In this chapter we are going to learn what is the Parliament of India, how much types of houses are there and how much time period is there. Now we are going to learn that one. Now see, the Constitution of India has created the Parliament of India. Constitution of India has created the Parliament of India. मतलब संविधान भारत के संविधान में ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का क्रिएट किया गया था. The legislature at the national level, that is the level of central government, is called the parliament. Now there is a legislature, a national level government. In national level is the level of the parliament. Central government means parliament house. Parliament is called, another one name is their central government. It consists of a president and two houses ऑफ पार्लियामेंट. मतलब उसमें एक प्रेसिडेंट रहते हैं और दो पार्लियामेंट का हाउसेस रहता है. द फर्स्ट वन इज देयर लोकसभा एंड सेकेंड वन इज राज्यसभा. थ्रू दो प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब प्रेसिडेंट ये अलग पार्ट होता है पार्लियामेंट का. ही और शी कैनॉट पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ आइदर पार्लियामेंट हाउस ऑफ लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा. मतलब प्रेसिडेंट इनके डिस्कशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है. नाउ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड लोकसभा एंड राज्यसभा. और दो हाउसेस है उसमें एक रहता है लोकसभा और दूसरा रहता है राज्यसभा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द लोकसभा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकसभा. लोकसभा इज अ लोअर एंड फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा ये लोअर लेवल का और फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट है. नाउ लोकसभा इज़ अ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. मतलब लोकसभा में जो भी मेंबर्स रहते हैं उनको वो इलेक्शन के मार्फत लोगों से इलेक्ट किए गए होते हैं. नाउ हिंस द लोकसभा इज़ कॉल्ड द फर्स्ट हाउस. इसलिए लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी. मतलब लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली पीपल से वो टेरिटोरियल जो कॉन्स्टिट्यूंसी रहते हैं उसमें से वो क्या होते हैं, इलेक्ट हुए होते हैं. द टर्न ऑफ द लोकसभा इज़ 5 years. मतलब उनका जो कार्यकाल रहता है वो कितने साल का रहता है, 5 साल का रहता है. द इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years. और इसमें क्या होता है, एवरी 5 years देयर इज़ अ इलेक्शन इज देयर एंड द न्यू पार्टीज आर कम एंड दे इस्टेब्लिश देयर गवर्नमेंट. नाउ दिस इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शन. हाउएवर देयर आर एग्जाम्पल व्हेन द लोकसभा वाज डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ 5 years. इलेक्शन हेल्ड इन सच is called a midterm election. Now if there is a Lok Sabha is dissolved because of any reason, then there is a midterm elections are conducted. Now Lok Sabha is representative body of the citizens of country. और लोकसभा में क्या हो जाता है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ना वो अपने कंट्रीज़ का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन द लोकसभा. लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, 552. एंड द इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी. और उनमें सब कम्युनिटीज़ के मेंबर्स रहते हैं. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड सम आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब. मतलब इसमें से कोई अनुसूचित जाति और जमाती के लिए क्या रहते हैं, ये रिजर्व रहते हैं. इन केस देयर इज अ नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 members फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू लोकसभा. और इसमें कोई भी 552 में
डायरेक्टली इलेक्शन होके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के कोई भी नहीं रहते सब मेंबर्स, वो प्रेसिडेंट क्या करते, उन दो मेंबर्स को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली लोकसभा के लिए क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नाउ द अनदर वन इज द राज्यसभा। द अपर एंड द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज द राज्यसभा। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। एज द नेम सजेस्टेड, राज्यसभा गिव रिप्रेजेंटेटिव टू 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरी। और राज्यसभा के जो भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोगों से इलेक्टेड हुए रहते नहीं हैं, तो वो क्या होते हैं, हर एक स्टेट का और 7 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। दस द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। और जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रहते हैं ना, वो रिप्रेजेंट रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, मतलब उनके महाराष्ट्र के, मद्रास के, चेन्नई के, ऐसे वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। नाउ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा इज़ 250 मेंबर्स। और उनमें राज्यसभा के लिए कितने इलेक्टेड होते हैं, 250 मेंबर्स। अमॉन्ग देम 238 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। और 238 जो रहते हैं वो ऑल स्टेट और जो 7 टेरिटरीज है उसमें से वो इलेक्टेड हुए रहते हैं। एंड द अनदर 112 आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट and that members are so good in literature, art, science, sports and social work. The presidents are elected from that category 12 members for the Rajya Sabha. Now the members of Rajya Sabha are elected through the system of proportional representative. और वो proportional representative के ऊपर क्या होते हैं, elected हुए होते हैं। राज्यसभा is never dissolved completely, hence it is called a permanent house। और राज्यसभा कभी dissolve नहीं होता है, इसलिए वो क्या रहता है, परमानेंट हाउस रहता है। द 1/3 मेंबर्स ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा हु कंप्लीट देयर 6 ईयर देन दे रिटायर एंड एवरी 2 years they retire and the equal numbers of members are elected for the राज्यसभा। मतलब जो भी रिटायर होते हैं 2 साल के बाद, तो उनके जगह क्या होता है, दूसरे जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। नाउ राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली। राज्यसभा ये कंटिन्यूसली फंक्शन करती है। एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी इंडियन सिटीजन। और राज्यसभा के इलेक्शन के लिए जो भी खड़ा रहता है उसके लिए वो सबसे कंपलसरी होता है, वो इंडियन होना चाहिए उसका सिटीजन। एंड ही मस्ट कंप्लीटेड हिज एंड हर 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब उसने अपने एज के 30 ईयर्स कंप्लीट करने चाहिए। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, मतलब एमपीज, उसको क्या बोलते हैं, एमपीज। एमपीज ट्राई टू रिजॉल्व द क्वेरीज एंड कंप्लेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी बाय राइजिंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में ये जो एमपीज रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी क्षेत्र रहता है इलेक्शन का, तो उसमें जो भी लोगों के जो दिक्कतें होती है वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट हाउस में बताते हैं। द गवर्नमेंट एलोकेटेड देम फंड्स टू कैरी आउट द डेवलपमेंट एक्टिविटी इन देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। अभी फॉर एग्जांपल अपना कल्याण का अगर कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें से जो भी इलेक्टेड होता है मेंबर, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ फंड्स देती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट भिवंडीज कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी को सुधारने के लिए, तो उसमें जो भी सिटीज़ आते हैं, जो भी रूरल एरिया आता है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्या दिया जाता है, उसको एमपीज़ को फंड दिए जाते हैं। Now what is the function of the parliament? Now first of all see after the understanding the basic of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will now retry the function. Now formulation of the laws, मतलब they prepare the laws in order to achieve the welfare and people and the objective of the constitution. The parliament has to formulate new laws। मतलब पार्लियामेंट के हाथ में ही होता है जो भी न्यू लॉज होते हैं वो रिकमेंडेड करने का और वो ऑथराइज करने का। ऑल्सो आउटडेटेड लॉज आर रिपील्ड, मतलब जो भी आउटडेटेड लॉज है उसको रिपील करने का उनके हाथ में होता है। नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन द सम लॉज, और कोई लॉज
लॉज में वो क्या करते हैं, नेसेसरी चेंजेस भी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर द पार्लियामेंट फुलफिल दिस प्राइमरी एंड इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है ये जो बनाते हैं तो उनको भी क्या रहता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और उनको भी दे ऑल्सो फॉलो दैट प्रोसीजर्स, और उनको भी क्या होता है, हर एक जो सिटीजन्स है उनके रूल्स एंड राइट्स क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए, उसके हिसाब से उनको भी क्या करने पड़ते हैं, लॉज प्रिपेयर करने पड़ते हैं। नाउ कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Now the Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from the Parliament, और Prime Minister and Council of Minister are drawn from the Parliament। मतलब पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ क्या होता है, पार्लियामेंट प्रिपेयर्ड होता है। नाउ पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर देम। देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच दिस कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट टू सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट डिसग्रेडेड पार्लियामेंट एंड फंक्शन अंडर इट्स सुपरविजन। और जो भी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल रहते हैं उन्होंने पार्लियामेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका क्या नहीं करना चाहिए, भंग नहीं करना चाहिए। Amendment to the Constitution. The Parliament decide whether to make any amendment to the Indian Constitution. The Constitution amended bill is considered to be the important bills. और जो भी amended bills होता है वो Constitution का वो किसमें पार्लियामेंट में क्या होता है, एग्री डिसएग्री होता है। The Parliament discuss why the amendment is required and decide whether to accept it or not. और पार्लियामेंट में वो अमेंडमेंट बिल क्यों इम्पोर्टेंट है और वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए, इसका जो फैसला होता है वो भी पार्लियामेंट हाउस में होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन वेरियस वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर आर फॉलो। Few provisions in the India Constitution are amended by simple majority of the Parliament। मतलब कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं इंडिया के उनको फुल मेजॉरिटी दिया जाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स के लिए। सम प्रोविजन रिक्वायर्ड स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी दी जाती है 2/3 पर्सन्स की फॉर द पार्लियामेंट। फ्यू अदर प्रोविजंस आर अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट फ्रॉम मोर देन हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। Now there is the Speaker of Lok Sabha. Now who is the Speaker of Lok Sabha? First of all, see, in the very first meeting after the election of the Lok Sabha, the members of Lok Sabha elected the Speaker। मतलब जो 552 मेंबर्स होते हैं लोक सभा के उसमें से एक को क्या करते हैं वो लोग एज अ स्पीकर चूज़ करते हैं, एंड डेप्यूटी स्पीकर, मतलब एक स्पीकर और एक क्या रहता है, डेप्यूटी स्पीकर। लोकसभा फंक्शन अंडर द गाइडेंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ द स्पीकर। और लोकसभा में जितने भी गाइडेंस होते हैं, जितने भी मतलब ये मीटिंग्स होते हैं उसका जो हेड पर्सन होता है वो कौन रहता है, स्पीकर रहता है, और वो पूरे पार्लियामेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ लोकसभा रिप्रेजेंट द सिटीजन एंड द स्पीकर रिप्रेजेंट द लोकसभा। मतलब लोकसभा एक स्पीकर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक स्पीकर लोकसभा को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज अ स्पीकर ही शी हैज़ कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। उसको पूरे हेड मतलब पूरे लोकसभा का उसको क्या करते हैं, बिजनेस ऑफ द हेड बना देते हैं। नाउ इन द अनबेस्ड मैनर लोकसभा मेंबर हैव सम राइट एंड प्रिविलेज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, दोज आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्पीकर। मतलब जो भी लोकसभा का भंग करता है उसको डिसमिस करने का जो अधिकार होता है वो स्पीकर को रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्पीकर हैज़ टू मेंटेन द डिकॉर्म एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। और स्पीकर को हाउस का डिग्निटी मतलब स्पीकर को हाउस का जो सभ्यता का और शालीनता का पालन करना पड़ता है। मतलब सबको वो शपथ देना पड़ता है उसको, मतलब वो ध्यान देता है कि हाउस का शालीनता और सभ्यता आबादित रहे।
as well as interpret the rules of daily functioning of the house and work accordingly। और जो भी डेली फंक्शंस का जो अकॉर्डिंग रूल्स होते हैं वो भी उसको देखने पड़ते हैं। द मेंबर्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, अभी लोकसभा का कौन होता है? स्पीकर होता है, और राज्यसभा का क्या रहता है? चेयरमैन। द चेयरमैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द फंक्शन ऑफ द राज्यसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही क्या रहता है? चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का चेयरमैन होता है। द फंक्शन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो इंक्लूड द मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द हाउस। और जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो उस राज्यसभा का जो भी डिसिप्लिन है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो क्या करता है? मेंटेन करता है। फैसिलिटिंग द डिस्कशन, गिविंग मेंबर्स अ चांस टू स्पीक। और वो क्या करता है? हर एक मेंबर्स को, ऑल पार्टीज मेंबर को वो क्या करता है? थोड़ा थोड़ा समय देता है उनकी बातें क्या करने का, उनकी बातें बताने का, और उनकी जो ओपिनियन है वो बताने का उनको क्या करता है? वो समय देता है। नाउ हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज? और पार्लियामेंट मेक लॉज कैसे प्रिपेयर करते हैं पार्लियामेंट अपने लॉज? नाउ इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक द लॉज। और हमारे कंट्रीज में पार्लियामेंट के हाथ में लॉज प्रिपेयर करने का क्या है? अधिकार है। टू फॉर्मुलेट देम द सर्टन सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड। और अगर किसी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन को जो अधिकार है उसमें अगर चेंजेस करना है रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज में, तो उसको क्या रहता है? एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। द सर्टन सिस्टम has been adopted, this system is known as law making process। और उसको ही क्या बोला गया है? लॉ मेकिंग प्रोसेस है। रफ ड्राफ्ट ऑफ द लॉ इज़ प्रिपेयर्ड इनिशियली। सबसे पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाता है लॉज का। दिस ड्राफ्ट और आउटलाइन इज नोन एज अ ड्राफ्ट प्रोपोजल ऑफ द लॉज और बिल ऑफ द लॉ। मतलब एक लॉ का बिल या लॉ का ड्राफ्ट बनाया जाता है। एंड देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ द बिल दैट आर प्राइमरी इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और दो टाइप के बिल्स रहते हैं, वो पार्लियामेंट के हाउस में क्या करते हैं? डिक्लेयर किए जाते हैं। सबसे पहला जो बिल होता है वो मनी बिल, एंड दूसरा रहता है वो ऑर्डिनरी बिल। इन द ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू एक्ट द बिल्स अंडरगोज फॉलोइंग प्रोसेस। और जब भी ये फॉलो होता है तो कोई भी एक्ट और लॉ में फॉलो हो जाता है, तो पहले सबसे पहला जो बिल प्रोसेसिंग है वो क्या रहता है? फर्स्ट रीडिंग। क्या रहता है? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग। द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर वाइल रिप्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग। मतलब जो भी मिनिस्टर ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ मेंबर्स रहते हैं, जो पार्टीज़ का विन होते हैं, उनके जो मिनिस्टर होता है, और वो प्रॉपर कौन से, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बिल रहेगा तो वो एजुकेशन बिल का डिपार्टमेंट का जो बिल है वो एजुकेशन मिनिस्टर ही सबसे पहले क्या करता है? ही रीड दैट बिल एंड ही एक्सप्लेन ब्रीफली टू द ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड he explained that all the things to parliament, those are members of parliament। और उनको वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट रीडिंग बोला जाता है। नाउ सी द सेकेंड वन इज देयर सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होता है? देयर आर टू स्टेजेस ऑफ द सेकेंड रीडिंग। इन द फर्स्ट स्टेज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द proposed bill and discuss the members in the house express their opinion on it। और पहले क्या होता है? there are two stages of second reading। in the first stage the objective of the proposed bill are discussed। मतलब सबसे पहले डिस्कस किया जाता है और बाद में जो भी मेंबर्स है उनके ओपिनियन क्या किए जाते हैं? लिए जाते हैं। द सपोर्टर ऑफ द बिल गिव द फेवरेबल ओपिनियन वाइल द ओपोनेंट डिस्कस द डिफेक्ट एंड द फॉल्ट्स इन द बिल। अभी ऑब्वियसली वो सेम पार्टीज की जिसका गवर्नमेंट है उसके जो मेंबर्स रहेंगे तो उस बिल को वो क्या करेंगे? मतलब उसको सपोर्ट करेंगे। अगर दूसरे पार्टीज़ के रहेंगे तो वो क्या करेंगे? उस बिल को अपोज करेंगे, मतलब उसको क्या करेंगे? फॉल्ट बताएंगे उस बिल में। आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंड टू द कमिटी ऑफ द हाउस। और बाद में वो कमिटी ऑफ द हाउस को बिल पास किया जाता है। द कमिटी रिपोर्ट द कंसिस्टिंग इंस्ट्रक्शन एंड
and recommendation is sent to the House in order to make the bills flawless. Now the second phase of the second reading begin. In this phase, bill is discussed clause by the clause. Members can suggest changes after his voting is taken into the house. मतलब सबसे बाद में क्या हो जाता है, उस बिल में क्या अगर अपोजिट पार्टीज़ वालों को क्या चाहिए तो उनको अगर उनके जो व्यूज़ और थॉट्स है वो सुन के लेने का और उस बिल में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं. अदरवाइज दे टेक द वोटिंग फॉर दैट बिल. Understand all of you? Now there is a last one topic we see the next time. Okay, thank you.